हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित और अच्छे से हैं और रोज पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको लाभ मिल सके। और साथ ही साथ पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और परावर्तन के नियम क्या हैं। और आज जो टॉपिक है उसे आपको गेस करना है। तो आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रहा होगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आप लोग सही पहचान रहे हैं, ये एक प्रतिबिंब है। और तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सचमुच प्रतिबिंब है। इसे इंग्लिश में हम लोग इमेज कहते हैं और प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रतिबिंब का केवल एक ही कारण है, वो है परावर्तन या अपवर्तन। तो स्क्रीन पे आपको एक फोटो भी दिख रहा होगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब कोई भी किरणें जो होती हैं वो परावर्तित हो या फिर अपवर्तित हो किसी ना किसी दर्पण से। तो परावर्तित और अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश या प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एक दर्पण बना हुआ है, इस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्रकाश की किरणें सीधे चल रही हैं और परावर्तन के बाद एक बिंदु पर यानी कि फोकस बिंदु पर आकर पड़ी और पढ़ने के बाद इसी प्रकार से नीचे भी दोनों के दोनों आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किए उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो अभी हम लोग और सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि किसी वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन अभी हमें ध्यान देना है कि परावर्तन के बाद जब किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग उसको देखते जाएंगे। तो हम लोगों के सामने स्क्रीन पर आपके भी सामने एक पिक्चर आ रहा होगा, 2-3 पिक्चरें होंगी, उसे ध्यान से देखिए और उन सब पिक्चरों में अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो एक प्लेन मिरर का है। जब हम रोज के दिनचर्या में अपना रोज सुबह अपना चेहरा देखते हैं तो प्लेन मिरर पे अपना चेहरा देखते हैं, तो पहला पिक्चर वो है। साथ ही साथ जब हम किसी हेयर शॉप पर या फिर नाई के दुकान पर जाते हैं तो हम लोग जब दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग कराते हैं, या लड़कियां जब अपना मेकअप करवाती हैं तो जिस मिरर का इस्तेमाल होता है एक वो मिरर है हमारे सामने। और साथ ही साथ एक स्क्रीन है जिसपे एक व्यक्ति बैठ के पिक्चर देख रहा है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब हैं और इन तीनों प्रतिबिंब के बारे में हमें पढ़ना है कि ये तीनों प्रतिबिंब कैसे बने। तो इससे पहले हम लोग प्रतिबिंब पे जाएं, एक और बात जो इम्पोर्टेंट जो छूटी वो ये थी कि प्रतिबिंब जो है एक बिंदु पर हो सकता है किरणें मिले, हो सकता है मिलती हुई प्रतीत हो। तो इस बात को हमें ध्यान देना है, या तो मिल भी सकती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होगा। प्रतीत होने का मतलब हो सकता है हम जबरदस्ती उस बिंदु पर प्रतिबिंब को मिलाएं। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो हमें ध्यान देना है दोनों इमेज के बारे में। अब दोनों की परिभाषा और दोनों के एग्जाम्पल पे हम गौर करेंगे। तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं जब परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में, इस बात को याद रखिए कि वास्तव में जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिले उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक आपको फिर से एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, अवतल दर्पण है और एक वस्तु को हमने क्या किया है, यहाँ पर रख दिया है। और वस्तु को रखने के बाद वस्तु से 2 किरणें को केवल निकाला जा रहा है। तो पहली किरणें जो है परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए नीचे जाती नजर आ रही होगी और उसी समय दूसरी जो किरणें हैं
वो भी फोकस से होती हुई सीधी निकल गई, और दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए या जिस बिंदु पर आकर मिले उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। ऐसा प्रतिबिंब जो मिरर के सामने की ओर वास्तव में बने। और दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इस बात को भी हमें याद रखना है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में ही केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब के बारे में है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो अब हम लोग वर्चुअल इमेज की ओर बढ़ते हैं, आभासी प्रतिबिंब की ओर। तो परिभाषा आप पढ़ सकते हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, किरणें वास्तव में नहीं मिलती परंतु दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब एक आपके सामने सिंपल एक दर्पण बना हुआ है, इसे प्लेन मिरर कहते हैं या समतल दर्पण कह सकते हैं आप। यहाँ पे वस्तु है और वस्तु से दो किरणें निकली और दोनों किरणें जो है एक फैल गई, बाहर की ओर निकल गई और ये वाली किरणें वापस इधर की ओर आ गई और हमारे सामने किसी भी प्रकार का एक, फिर भी इसके बावजूद भी हमारे सामने एक प्रतिबिंब बनता है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें फिर भी एक चेहरा नजर आता है अपना, और हमें ऐसा महसूस होता है कि वो चेहरा जो है वो मिरर के पीछे कहीं छिपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल महसूस होने वाली चीज है। तो आभासी या वर्चुअल का मतलब ही यही होता है कि होते हुए भी नहीं है वो चीज। तो हम देख सकते हैं कि जब रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि परावर्तन के बाद जो है किरणों को हम जबरदस्ती मिला रहे हैं एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर हम मिला रहे हैं उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, जो मिरर के पीछे यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन वास्तव में दर्पण के पीछे कुछ भी नहीं होता है। और अब आइए हम लोग कुछ एनिमेशन के द्वारा इसे जानते हैं। तो हमारे सामने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि क्या वर्चुअल है या रियल है। तो इसका मतलब ही यही है कि अब हम लोग वर्चुअल और रियल को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो आपका कुछ समय लगेगा वर्चुअल और रियल को समझने के लिए। तो वर्चुअल को समझने के लिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर 3 डायग्राम जो मैंने पहले दिया था, 3 चित्र जो आपने अभी देखा था। सबसे पहले एक व्यक्ति शेविंग क्रीम से अपनी दाढ़ी को बना रहा है, और दूसरा जो है वो बहुत क्लोज में है, और तीसरा जो है वो एक स्क्रीन पर और एक दीवार पर एक पिक्चर चल रहा है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें यही पहचानना है कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है यानी कि कौन सा आभासी है और कौन सा वास्तविक है। तो आप सबसे पहले इसकी ऑपरेशन को समझें। हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं, हम आईने के या शीशे के सामने जाकर पहले खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद हम देखेंगे कि एक हम मिरर हमारे सामने खड़ा है और मिरर से 2 रे निकल के जा रही है और दोनों रे आपस में फैल गई रिफ्लेक्शन के बाद। और मिरर के पीछे जब हमने उस लाइन को मिलाया तो हमें ये महसूस हुआ कि वो लाइन जो है वो उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप जल्दी से याद करिए फिर से उसी डायग्राम को जहाँ पे सेविंग हो रहा था, यानी कि ऐसा मिरर जिसके सामने हम रोज जाकर खड़े होते हैं, उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है, क्योंकि जब हम उसके सामने खड़े होते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो प्रतिबिंब अंदर की ओर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो होते हुए भी नहीं होता है। तो ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और दूसरे इमेज को जब आप देख रहे होंगे तो दूसरे इमेज में आपको एक शेविंग करता हुआ व्यक्ति मिल रहा होगा और उसका चेहरा पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा क्लोज में है। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर से स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे एक कॉन्केव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है हमारे सामने, और एक लड़के का आकृति हमने बना रखा है, और उससे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु जो है, तो आप देख रहे होंगे कि जहां पर ये दोनों किरणें आपस में काट रहा है वहां पे एक उल्टा
उस लड़के यानी कि बॉय का चित्र जो है वो उल्टा बन रहा है। इसका मतलब दो तरीके से समझा जा सकता है। इस बार हम मिरर के पीछे नहीं, मिरर के आगे हैं, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मिरर के सामने बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप स्क्रीन पे भी एक चित्र देख रहे थे जो जहाँ पे मूवी चल रहा था, और वो भी एक वास्तविक